स्टूडेंट, तो आज जो है हम लोग देख रहे हैं मेजो कंपाउंड का प्रॉब्लम। इस मेजो कंपाउंड के लिए देखिए यहाँ से क्वेश्चन में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज ए स्टेरियो आइसोमर्स दैट इज ए मेजो कंपाउंड। यानी कहने का मतलब कि ये जो क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन के रूप में दिया गया है ABCD, यह जो है सो ऑप्शन में कौन से कंपाउंड जो है सो ये कौन से ऑप्शन जो है मेजो कंपाउंड होगा और कौन जो है सो मेजो कंपाउंड नहीं होगा। तो इसके लिए जो है सो दो कंडीशंस हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके थे। कंडीशंस क्या है, एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन और सेकेंड प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब यदि कोई भी कंपाउंड जो है सो मेजो कंपाउंड बन सकता है जब वह जो है सो कम से कम उस कंपाउंड में 2 कायरल कार्बन होना चाहिए और प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। यदि इस दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो कंपाउंड मेजो कंपाउंड हो सकता है। और ये जो है सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ये जो मेजो कंपाउंड जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। सोल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा कि प्रत्येक ऑप्शन को जो भी 1 बाई 1 है इस ऑप्शन को जो है सो सोल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो ऐसे स्थिति में जो है हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि जैसे ये जो है ये फर्स्ट ऑप्शन जो है, इस फर्स्ट ऑप्शन को लीजिए। तो देखिए इस ऑप्शन में कैसे आप काम करेंगे, पहले देखिए यहाँ पर जो सो कहता है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो कैसे इस क्वेश्चन को पकड़ेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ब्यूट लिखा हुआ है, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। तो 4 कार्बन जो है सो आप इस तरह से आप ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ देखिए सफिक्स में ANE लगा हुआ है। इसका मतलब ANE का मतलब जो होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो ये जो सो सभी में सिंगल बॉन्ड है। अब इसके बाद इधर देखिए तो ये जो सो परफिक्स है, परफिक्स में 2,3 डाइमिथाइल। तो यदि हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो कार्बन नंबर 2 यहाँ पर आएगा, 3 यहाँ पर आएगा, यह 4 आएगा। इस कार्बन पर जो है एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये 3 पर भी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। चलिए ये जो है सो मिथाइल ग्रुप इस पर लगा दिए। अब क्या करना है कि यहाँ पर इस कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट के लिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन और इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन। ये कंपाउंड जो है सो कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए कि यह जो कार्बन जो है इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ सब कायरलिटी को कैसे आप देखेंगे। तो देखिए ये जो कार्बन जो हाइड्रोजन जो था, इस हाइड्रोजन को आप इस तरह से लगा दीजिए। अब देखिए ये जो कार्बन जो है इस कार्बन पर देख रहे हैं कि यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन है। इसका मतलब कि सभी का सभी एटम क्या है, ये सिमिलर है, सभी का सभी जो है सो हाइड्रोजन ही है इस कार्बन के लिए। एक डिफरेंट ग्रुप है लेकिन बाकी सब जो है सो सेम एटम है या ग्रुप कहिए। यानी कहने का मतलब कि जब कोई भी कार्बन जो है सो कायरल कब हो सकता है, जब इस पर जो है सो 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो या 4 डिफरेंट जो है सो एटम प्रेजेंट हो। तो ऐसे स्थिति में वह जो है सो कार्बन जो है कायरल होगा। देखिए यहाँ पर जो है सो ये कार्बन पर ABED ये जो सो 4 डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है। तो कायरलिटी के लिए कहा गया है कि यदि किसी एटम पर 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम प्रेजेंट हो तब जो है सो वह कार्बन जो है या वह एटम जो है आपको कायरल कहलाएगा। तो यहाँ से देखिए कि ये कार्बन जो है इस कार्बन पर 3 सिमिलर ग्रुप है और 1 जो है सो ये पूरे के पूरे डिफरेंट ग्रुप है। इसका मतलब ये कायरल नहीं होगा। नेक्स्ट कार्बन की यदि बात करें तो यहाँ पर देखिए कि ये जो कार्बन है ये एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ से ये भी मिथाइल ग्रुप है इस कार्बन पर। तो ये दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप जो है सो सिमिलर है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन डिफरेंट, यहाँ से ये जो है सो डिफरेंट। तो इसका मतलब ये भी जो है सो कायरल नहीं होगा क्योंकि दो जो है सो सिमेट्रिकल ग्रुप है, मतलब दोनों जो है सो सेम ग्रुप लगा हुआ है। इस कार्बन की यदि बात करें तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, तो ये दोनों सेम और ये डिफरेंट
फिर यहाँ से ये ग्रुप डिफरेंट, तो ये भी नहीं होगा, मतलब दो सेम और दो डिफरेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये पूरे कंपाउंड में कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जो कायरल होगा। तो यहाँ से इसका मतलब है कि ये जो है सो ऑप्शन कायरलिटी को जो है सो डिफाइन नहीं कर रहा है, तो अब यह जो है सो मेजर कंपाउंड नहीं होगा। नेक्स्ट जो है सो बी ऑप्शन को देखें, तो बी ऑप्शन में क्या कहता है, सो देखिए यहाँ पर 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, तो हेक्सेन लिखेंगे पहले। देखिए यहाँ से सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ पर 1 2 3 4 5 एक कार्बन और ले लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 3 और 4, तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, 3 पर जो है सो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ और 4 पर भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, ठीक है। इसके बाद इधर हाइड्रोजन को मेंटेन कर दीजिए, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन लगेगा, इसके ऊपर 1 हाइड्रोजन होगा, इसके ऊपर 1 हाइड्रोजन, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन आएगा और इसके ऊपर जो सो 3 हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। यानी ये जो सो ऑक्टेट सभी एटम का जो सो कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए कि ये जो है सो कायरल तो बनेगा नहीं, क्योंकि यह जो कार्बन जो है इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन एटम है और ये जो सो 3 हाइड्रोजन एटम सिमिलर है, एक जो है सो डिफरेंट ग्रुप होगा तो कायरल नहीं होगा। इस कार्बन की यदि बात करें तो देखिए यहाँ पर एक जो है सो मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये है और एक पूरा ग्रुप ये होगा, तो इसका मतलब कि ये दोनों हाइड्रोजन एटम जो है सो सिमिलर है, ये भी कायरल नहीं होगा। इस कार्बन की यदि बात करें तो देखिए यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन है, दो, ये दोनों डिफरेंट, और यहाँ से एक जो है सो ये ग्रुप जो आएगा ये भी डिफरेंट है, और यहाँ से ये भी जो है सो डिफरेंट है। इसका मतलब है कि इस कार्बन पर चारों के चारों जो है सो ग्रुप जो है सो डिफरेंट है, तो यहाँ से इस कायरल होगा और इसके लिए स्टार मार्क देते हैं। यानी जो कायरल कार्बन होता है उस कायरल कार्बन को स्टार से डिनोट करते हैं, ठीक है, इस तरह से। यानी ये कार्बन जो है कायरल होगा। अब इस कार्बन की यदि बात करें तो यहाँ पर देखिए मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये दोनों डिफरेंट ग्रुप। अब इसको यदि बात करें तो ये भी डिफरेंट और यहाँ पर ये भी जो है सो डिफरेंट। इसका मतलब है कि इस स्थिति में यह जो है आपको कायरल कार्बन कहलाएगा, तो इसको इंडिकेट कर दिए कायरल कार्बन। यानी यहाँ पर ये दो कायरल कार्बन है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखेंगे, तो देखिए ये दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो यहाँ से पता चलेगा। देखिए तो यहाँ से इस कार्बन दोनों कार्बन के बीच में यदि ये बॉन्ड ब्रेक कर दें तो यहाँ से ये 3 कार्बन इधर 3 कार्बन इधर इक्वल हो जाएगा, इधर मिथाइल तो ये मिथाइल, हाइड्रोजन तो यहाँ हाइड्रोजन, मतलब इसको यदि हम बीच से ब्रेक कर दें और इस पार्ट को इसके ऊपर रख दें तो एग्जैक्ट जो है सो मैच कर जाएगा। इसका मतलब है कि इस पॉइंट से दोनों जो है सो हाफ इक्वल में बढ़ जाएगा और दोनों जो है सो सिमिलर होगा। इसका मतलब है कि यह जो लाइन जो इंडिकेट कर रहा है, ये जो लाइन जो है सो बता रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी यहाँ पर जो है सो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ये जो है सो लाइन आपको बता रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ से लिखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो एक तो जो है सो 2 कायरल कार्बन और दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी ये ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब इसके बाद जो है सो नेक्स्ट ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, उसमें क्या कहता है। चलिए यहाँ से सी ऑप्शन को देखिए। सी ऑप्शन में कहता है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन, तो पेंटेन कह रहा है तो यहाँ पर जो सो 5 कार्बन लगा दीजिए, ये जो सो पेंटेन बन गया। अब इसके बाद 2 पर ब्रोमो, इधर से काउंटिंग, तो यहाँ पर Br लगा देते हैं। 3 पर मिथाइल, तो यहाँ पर जो सो मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन मेंशन कर दीजिए, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जो है सो आपको होगा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। आप इस तरह से हाइड्रोजन को लगा दिए। अब इसके बाद जो है सो आप देखिए इस कार्बन की बात करें तो ये तो कायरल होगा नहीं, क्योंकि 3 हाइड्रोजन सिमिलर एटम लगा हुआ है। इस कार्बन की यदि बात करें तो इस कार्बन पर देखिए एक जो है सो डिफरेंट ग्रुप, यहाँ 2 डिफरेंट ग्रुप,
3 डिफरेंट ग्रुप और ये एक 4 डिफरेंट ग्रुप, यानी ये जो है आपको कायरल कहलाएगा। इस कार्बन की यदि बात करें तो एक मिथाइल ग्रुप यहाँ से, एक ये 2 डिफरेंट ग्रुप और एक ग्रुप ये होगा 3 डिफरेंट ग्रुप और एक ग्रुप ये होगा 4 डिफरेंट ग्रुप। मतलब यहाँ से ये भी कार्बन जो है सो कायरल होगा। अब यदि हम इस कार्बन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन सिमिलर, कायरल नहीं होगा, ये भी जो है सो कायरल कार्बन नहीं होगा। अब जो है सो आप देख सकते हैं कि इस स्थिति में देखिए तो ये दोनों के बीच में यदि यहाँ से डिवाइड कर दें तो क्या ये दोनों जो पार्ट इक्वल हाफ में बटेगा? नहीं होगा। ये दोनों जो है सो इक्वल नहीं होगा। यहाँ से यदि इसको ब्रेक कर दें तो इसका मतलब है कि कायरल कार्बन तो है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब कि जो है यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है लेकिन कायरल कार्बन तो है, तो यानी कि यह जो है सो मेजो कंपाउंड नहीं बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है सो हम लोग बात करें ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को जो है सो यदि हम देखें तो कहता है 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो देखिए यहाँ पर हेक्सेन साइक्लो कह रहा है, साइक्लो का मतलब क्या होगा? क्लोज चैन। तो यहाँ से ये स्ट्रक्चर बना देंगे। अब कहीं से यहीं से हम यदि इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 1 पर क्या है? मिथाइल, तो यहाँ से CH3 लगा दें। कहीं भी इसमें आप यहाँ भी 1 मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी मान सकते हैं। हमने जो है सो इस पॉइंट पर जो है सो कार्बन नंबर इसको 1 माना। 2 3 4 5 6 इंडिकेट कर दिया कार्बन को। 3 पर कह रहा है मिथाइल, तो यहाँ पर भी जो है सो क्या लगा दीजिए? CH3 लगा दीजिए। अब इसके बाद इसका जो भी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन लगा दीजिए। यहाँ से 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी जो है सो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। इस तरह से इसको लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी लगा दीजिए हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मेंशन हो गया। अब जो है सो देखिए सभी कार्बन को, जैसे यहाँ पर जो है सो कार्बन जो है, इस कार्बन को देखिए 1 डिफरेंट ग्रुप, 2 डिफरेंट ग्रुप और यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए सीधे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये जो है सो CH2 और यहाँ पर ये CH और ये मिथाइल ग्रुप डिफरेंट, मतलब ये पार्ट जो है आपको डिफरेंट होगा, ये जो है सो पार्ट डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कार्बन पर क्या लगा हुआ है? 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सॉरी 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है यहाँ पर, इस कार्बन पर और इस कार्बन पर। लेकिन इधर इस साइड में जब देखेंगे तो यहाँ पर 2 जो है सो हाइड्रोजन और यहाँ पर जो है सो इस कार्बन पर एक मिथाइल एक हाइड्रोजन। इसका मतलब कि ये पार्ट जो है यहाँ से यदि इसको हाफ इक्वल में डिवाइड किए तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों जो है सो क्या होगा? एक दूसरे का डिफरेंट होगा। इसका मतलब है कि ये जो है सो कार्बन जो है वो कायरल बनेगा, ठीक है। इस कार्बन की बात करें तो यह कायरल नहीं होगा क्योंकि दोनों जो है सो सिमिलर एटम लगा हुआ है। यहाँ पर इस कार्बन की यदि बात करें तो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप एक हाइड्रोजन, दोनों डिफरेंट। इसके बाद जो है सो यदि आप यहाँ से इसको देखें तो यहाँ से इसको लाइनिंग खींच दीजिए, यहाँ से डिवाइड कर दीजिए इक्वल। तो देखिए तो इधर पर 1 2 कार्बन, इधर भी 1 2 कार्बन। अब इस कार्बन पर मिथाइल हाइड्रोजन और यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन, तो इधर जो सो क्या होगा? इस कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन, इस कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन, मतलब ये और ये दोनों पार्ट जो है सो सिमिलर नहीं है। इसका मतलब है कि ये भी जो है सो कार्बन जो है सो आपको क्या होगा? कायरल बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको जो है सो, और बाकी इसमें जो है सो ये कार्बन और ये कार्बन, ये जो सो 4 कार्बन जो है ये कोई भी कायरल नहीं होगा, केवल ये कार्बन और ये कार्बन कायरल होगा, ठीक है। अब जो है ऐसी स्थिति में अब जो है सो ये तो पता चल गया कि दोनों कार्बन जो है सो
कायरल है, ये कार्बन और ये कार्बन। तो पहले कंडीशन को तो फुलफिल कर दिया। अब सेकेंड कंडीशन जो है सो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को आप कैसे देखेंगे? देखिए, यदि मान लिया जाए कि यहाँ से यदि बीचों बीच डिवाइड करते हैं तो देखिए, तो यहाँ पर ये मिथाइल, ये कार्बन पर एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, तो यहाँ से यदि हम इसको डिवाइड करें तो देखिए, आप यहाँ से इसको ले सकते हैं, ये दोनों इस कार्बन से ले लीजिए आप, देखिए तो इस कार्बन से लीजिए, तो यहाँ पर जो है सो ये कार्बन पर मिथाइल हाइड्रोजन, इस कार्बन पर मिथाइल हाइड्रोजन। इसके बाद ये जो कार्बन पर दो हाइड्रोजन, तो इसके यहाँ पर जो है सो दो हाइड्रोजन। मतलब यहाँ से यदि हम प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाएं तो इसका मतलब है कि ये हाफ और ये हाफ, ये दोनों जो है सो क्या होगा, एक दूसरे का सिमिलर होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो बन रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब है कि यहाँ से ये जो है सो कंपाउंड क्या होगा, मेजो कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ से ये आपका नेक्स्ट ऑप्शन सही है। इसके बाद जो है फिर इसके इस ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। तो ई ऑप्शन में तो देखिए क्या कहता है, 1,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन बना दीजिए 6 कार्बन। अब देखिए इसको 1 मान ले तो देखिए 1 4, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगेगा, इसके बाद 4, तो 1 2 3 4 5 6, यानी इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। 2 मिथाइल ग्रुप है। अब इसको मेंटेन कर दीजिए, हाइड्रोजन 1 होगा यहाँ पर, इसके ऊपर जो है सो 2 हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर भी जो है सो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। यहाँ पर की बात करें तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी होगा, इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन होगा, इसको लगा दीजिए, ठीक है। अब इस कार्बन की बात करें तो क्या ये कार्बन जो है सो कायरल होगा? तो आप देखिए, यह जो है सो मिथाइल ग्रुप 1 डिफरेंट, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 डिफरेंट, इसको यदि 20 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये दोनों कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ये भी 2 हाइड्रोजन, मतलब ये जो है सो दोनों कार्बन क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर होने की वजह से यह कायरल नहीं बनेगा। इस कार्बन की यदि बात करें तो इस कार्बन पर देखिए 1 डिफरेंट ग्रुप 2 डिफरेंट, और इसके बाद इधर जो है सो मिथाइल, यहाँ कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ से ये कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, मतलब ये भी यह जो सो कायरल नहीं बनेगा। तो ऐसे स्थिति में ई ऑप्शन कैंसिल हो गया, यानी कि इसमें न कायरल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखिए एफ, तो एफ वाले ऑप्शन को देखिए क्या कहता है, 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यानी यहाँ से साइक्लोहेक्सेन बना दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद 1 2, इस कार्बन को 1 मानते हैं, यहाँ पर मिथाइल लगाइए, इसके बाद कार्बन 2 पर भी कह रहा है मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब इसके बाद जो है देखिए ये कार्बन नंबर 2, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन मेंटेन कर दीजिए, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगा, ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगा, यानी सभी कार्बन पर जो है हाइड्रोजन जितना रिक्वायरमेंट था उतना पूरा कर दिए, ऑक्टेट कंप्लीट। अब ऐसे स्थिति में कायरलिटी को देख लीजिए, यहाँ पर जो कार्बन है देखिए एक मिथाइल ग्रुप, ये डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट ग्रुप। यहाँ पर की यदि बात करें तो देखिए यहाँ पर जैसे इस कार्बन पर एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, लेकिन इस कार्बन पर देखिए तो ये जैसे 2 हाइड्रोजन। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा ग्रुप जो आएगा, यहाँ से यदि हम डिवाइड करें इसको तो देखिए तो इधर का जो है सो ये डिफरेंट और ये यहाँ से डिफरेंट, मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप। इसका मतलब यह कार्बन जो है वो क्या होगा, कायरल होगा। इस कार्बन की यदि बात करें तो 1 मिथाइल ग्रुप डिफरेंट,
1 हाइड्रोजन डिफरेंट। इसके बाद यहाँ से इसको जो है सो सीधे मिला दीजिए और इसके बाद देखिए कि यहाँ पर जो है सो इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन। अब इधर देखिए तो इस कार्बन पर मिथाइल हाइड्रोजन डिफरेंट, यानी इसके इक्विवेलेंट नहीं है। ये कार्बन पर जो है सो देखिए ये पूरे के पूरे ग्रुप जो है और ये ग्रुप जो है सो क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब है कि ये भी जो है सो कार्बन क्या होगा, कायरल होगा। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है सो यहाँ से क्लियर है कि 2 कायरल कार्बन इसमें है। इसके बाद जो है सो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लीजिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ पर मिलेगा, देखिए यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो कायरल होगा, अति कायरल सॉरी मेजो कंपाउंड बनेगा। तो देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए तो यदि हम यहाँ से इसे ले लें तो 1 2 1 2, मतलब यहाँ से इसको ऐसे ले लें तो देखिए तो ये वाली पोर्शन जो है ये पूरा यहाँ पर देखिए 2 इक्वल हाफ में बटेगा, यहाँ से नहीं बटेगा। तो यहाँ से नहीं बटेगा इसका मतलब है कि हम यहाँ से इसको नहीं लेकर हम यदि यहाँ से ले लें यहाँ से, तो देखिए तो ये 2 इक्वल हाफ में बटेगा। यहाँ से जो है 2 इक्वल हाफ में, देखिए ये C यहाँ पर मिथाइल, देखिए ये C मिथाइल, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इधर पर ये कार्बन 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर ये जो कार्बन है 2 हाइड्रोजन, ये जैसो कार्बन 2 हाइड्रोजन। मतलब यदि हम यहाँ से इसको ब्रेक कर दें तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों जो है सो क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ से लिख सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसका मतलब है कि यह जो सो मेजो कंपाउंड बनेगा। तो इसका मतलब है कि ये भी ऑप्शन जो है मेजो कंपाउंड का है। अब यहाँ से जो है सो हम लोग कह सकते हैं कि इस क्वेश्चंस में यह जो है आपको 3 ऑप्शन B D F यह जो है सो मेजो कंपाउंड है और बाकी जो है मेजो कंपाउंड नहीं है। मेजो कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होगा, एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो कि दोनों के दोनों कंडीशन को यह जैसो 3 जो ऑप्शंस जो है यह फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब है कि यह जैसो कंपाउंड मेजो कंपाउंड कहलाएगा, मेजो आइसोमर्स बनेगा। तो इस तरह से जो है सो क्वेश्चन को जो हम इसको जो है सो सॉल्व करेंगे तो हमें आसानी से पता चल सकता है कि कौन से कंपाउंड में जो है और कौन से कंपाउंड में जो नहीं है। इसके बाद फिर हम लोग इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।